अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे बायोलॉजी के सिलेबस का कि कौन से टॉपिक्स आप लोगों ने करने हैं, कौन से टॉपिक्स आप लोगों ने नहीं करने। इन सब का एक डिटेल्ड ब्रेक डाउन मैं आप लोगों को दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर फ्रेश स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि उन्हें सिलेबस समझने में मुश्किल होती है। उन्हें ये पता नहीं होता कि कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं करने। तो इस वीडियो में हम उनकी इस मुश्किल को दूर करेंगे। और अक्सर स्टूडेंट्स ये भी सवाल करते हैं कि हम सिलेबस को फॉलो करें या ना करें। तो मेरा मशवरा तो हमेशा से यही रहा है कि आप सिलेबस को फॉलो करें, क्योंकि इसमें ही आप लोगों का फ़ायदा है। आप सिलेबस को फॉलो करेंगे तो आपको रिवीजन का ज़्यादा मौका मिलेगा, आप लोगों को ज़्यादा टाइम मिलेगा चैप्टर्स रिवाइज़ करने के लिए। और डेफिनेटली जब आपके रिवीजन ज़्यादा होंगे तो आपके मार्क्स भी ज़्यादा ही आएंगे। और अगर आप पूरे किताब के पीछे पड़ जाएँ तो डेफिनेटली फिर आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा और आपके मार्क्स कॉन्सिक्वेंटली कम आएंगे। तो आप सिलेबस ही को फॉलो करें। Now, without further ado, let's dive into the syllabus and break it down. Alright, starting with chapter number 1, cellular life. इस chapter में आप लोगों ने करने हैं 5.3 and 5.8. इसके अलावा अगर आप 5.4 करना चाहें तो that is something optional, लेकिन इतना ज़रूर करें कि आपको पता हो कि what type of वायरसेस आर दे। वो डीएनए वायरसेस है, वो आरएनए वायरसेस है, जो कि आपकी क्लासिफिकेशन में आते हैं। और ये जो नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ 5.3 5.8, दीज आर अकॉर्डिंग टू द केपीके बुक्स। तो जो दूसरे प्रोविंसेस के जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द केपीके बुक। ऑलराइट, बायोएनर्जेटिक्स की तरफ आते हैं तो इसमें आपने सिर्फ करना है रिस्पायरेशन वाला टॉपिक, जो कि केपी की किताब के मुताबिक 4.3 है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 3, इसमें ये चैप्टर आपने पूरा करना है, यू डोंट हैव टू लीव बिहाइंड एनीथिंग। चैप्टर नंबर 4, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये चैप्टर भी आपने पूरा करना है एक्सेप्ट 1.1 एंड 1.2। जो शुरू की जो टॉपिक्स है वो आपने नहीं करने, 1.1 और 1.2, बाकी आपने पूरा चैप्टर करना है। और यहाँ पर जो ऑर्गेनेल्स स्पेसिफिकली स्पेसिफाई किए उन्होंने, इन पर आपने ज़्यादा फोकस देना है। इसके अलावा जो बाकी ऑर्गेनेल्स है दे आर सॉर्ट ऑफ ऑप्शनल। पिछले साल साइटोस्केलेटन वगैरह नहीं थे तो आई डिडंट डू दोस ऑर्गेनेल्स, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन आपका मेन फोकस इन ऑर्गेनेल्स पर होना चाहिए। Alright, coming to chapter number 5, that is coordination and control. केमिकल कोऑर्डिनेशन तो उन्होंने पूरा का पूरा चैप्टर हटा लिया है, लेकिन खैर रह जाता है नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में आप लोगों ने करना है 17.1, 17.2, 17.3 एंड 17.5 में आपने सिर्फ ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है आपने सिर्फ वही करना है। इंजाइम का चैप्टर आपने पूरा करना है एक्सेप्ट फॉर इंजाइम नोमेनक्लेचर। एवोल्यूशन का चैप्टर, इसमें इन्होंने अच्छा काम यही कर लिया है, जो मुश्किल टॉपिक था न्यू डार्विनिज्म वो उन्होंने हटा लिया है, तो आपने न्यू डार्विनिज्म नहीं करना। उसके अलावा आपने पूरा चैप्टर करना है, यानी 24.1, 24.2, 24.3 एंड 24.4। और रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, ये चैप्टर आपने पूरा करना है एक्सेप्ट डिसऑर्डर्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सपोर्ट एंड मूवमेंट, इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है 16.1 वो आपने पूरा करना है, लेकिन उसमें जो मेन डिविजन्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन है वो वाला टॉपिक थोड़ा ऑप्शनल है, यानी जो एक्सियल स्केलेटन है, एपेंडिकुलर स्केलेटन है, अगर आप याद करना चाहें तो याद कर ले वरना ना करें। और इस चैप्टर में इसके बाद जो 16.2 है उसमें आपने सिर्फ आर्थराइटिस करना है, बाकी डिजीजेस आपने नहीं करने। और 16.3 में आपने पूरा टॉपिक करना है एक्सेप्ट फॉर डिसऑर्डर्स ऑफ द मसल्स। इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, इस चैप्टर में आप लोगों ने करना है 22.1, 22.6 एंड 22.8, बाकी टॉपिक्स आपने नहीं करने। सर्कुलेशन वाला चैप्टर, इसमें आपने करना है 12.1 पूरा एक्सेप्ट, और इसमें जो ईसीजी और ब्लड प्रेशर वाला टॉपिक्स है ये थोड़े ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर लें वरना कोई ज़रूरत नहीं। और 22.2 जो डिजीज़ वाला टॉपिक है वो आपने नहीं करना, और 12.3 जो लिम्फेटिक्स वाला टॉपिक है वो आपने पूरा करना है। कमिंग टू इम्यूनिटी, ये वाला टॉपिक आई डोंट नो व्हाट टू से राइट नाउ। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, तो स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म से तो इट मीन्स थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, तो आपने सिर्फ वही करना है। लेकिन अगर इन वर्ड्स को लिटरली हम न लें तो फिर तो आपने पूरा चैप्टर करना होगा। तो ये बात आप ज़रा वेरीफाई कर लें,
لیکن میرے خیال سے آپ نے صرف تھرڈ لائن آف ڈیفینس کرنا ہے, تو دیٹ از equal to 13.3, 13.4 اینڈ 13.5 اکارڈنگ ٹو دا KPK ٹیکسٹ بک. اور رسپریشن والا جو چیپٹر ہے اس میں آپ نے کرنا ہے 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 اینڈ 14.8 میں جو افیکٹس آف اسموکنگ ہے وہ آپ نے کرنے ہیں. ڈائجسشن والا چیپٹر آپ نے پورا کرنا ہے. ہومیوسٹیسس والے چیپٹر میں آپ نے کرنا ہے 15.4, 15.5, 15.7, 15.8 اینڈ 15.11. اور آخری جو بایو ٹیکنالوجی والا چیپٹر ہے, اس چیپٹر کی مجھے اتنی خاص سمجھ نہیں آئی, لیکن آئی تھنک اس میں آپ نے صرف ایک ٹاپک کرنا ہے, دیٹ از 26.10 اکارڈنگ ٹو دا KPK ٹیکسٹ بک. So that was the breakdown of the bio syllabus. If you guys want me to do a similar video on physics and chemistry, do let me know in the comments. Thank you.